11:30 बजे भी इन्होंने उल्टा भेज दिया। सुबह 7 बजे बुलाया, पैर नीचे पड़े देख लो, और आपको यकीन ना रहा तो। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपनों को अपने सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। इस मौत की सबसे बड़ी वजह है ऑक्सीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑक्सीजन। इस वक्त ज़्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही हैं, मानो कि धरती से ऑक्सीजन खत्म ही हो गई हो। हॉस्पिटल से लेकर सोशल मीडिया तक ऑक्सीजन की ही मांग है, लेकिन सरकार और प्रशासन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने का दावा तो कर रहे हैं, तो वहीं कोरोना से पीड़ित मरीजों के परिजन 48 घंटों से सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन लेने के लिए लाइनों में लगे हैं। बावजूद इसके लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, काफ़ी लोग तो अपना नंबर आने से पहले ही सिलेंडर छोड़कर वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब उनके किसी काम की ही नहीं। जिसके लिए वो ऑक्सीजन लेने आए थे वो ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन ना तो यह मंजर प्रशासन को दिखाई दे रहा है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि को। मैं कल से भी कल भी लगा था यहाँ पर, कल भी गैस नहीं मिली। पहले तक कैसे करके एमटी का इंतजाम करा, एमटी का इंतजाम करा तो गैस नहीं मिल रही है। और उधर जो हमारा पेरेंट्स जो हैं मरने के लिए तैयार बैठे हैं, कहाँ से कर रहा है आम आदमी उतरा हो। सिलेंडर के लिए पूरा भग दौड़ ली है। जब सिलेंडर मिल गया, अब 250 सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। 2 घंटे तो हमें हो गए, कोई आदमी हिला हो यहाँ से। बे समस्या बड़ी विकट है। पेशेंट वहाँ पे इमरजेंसी में है, डॉक्टर लिखने को तैयार नहीं है कि तुम्हें पेशेंट को वो चाहिए ऑक्सीजन। कागज इकट्ठे कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। भैया व्यवस्था बनवाओ, व्यवस्था की जरूरत है यहाँ पे। मेरठ के ऑक्सीजन प्लांटों में लोगों की लंबी लाइनों को देखकर प्रशासन के दावे पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ना तो सिलेंडर उन्हें मिल रहे हैं और न ही अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर भी 25-25 हज़ार रुपए में खरीद रहे हैं, जबकि प्रशासन लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का महज दावा कर रहा है। परतापुर स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट पर लाइन में लगे सुनील ने रोते हुए बताया कि उनका भाई अनिल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है और वो वहाँ अपने भाई की जान बचाने के लिए सिस्टम की अव्यवस्था से लड़ रहे हैं। उनको गैस की बहुत समस्या है और हमें गैस नहीं मिल रही। हम कल से पड़े हैं यहाँ पे, हमसे कल भेज देगा। ये क्या कि कल आना आप सुबह, आपको सबसे पहले गैस मिलेगी। और अब हमसे कह रहे हैं कि 3 बजे मिलेगी और फिर कह रहे हैं रात को 8 बजे मिलेगी। अग्रवाल गैस एजेंसी पर पहुंच रहे हैं। यहाँ 2-2 दिन से लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन यहाँ नंबर नहीं आ रहा है। पेशेंट 1 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। अभी यहाँ कई लोग मैंने देखे हैं जिनके पेशेंट ने दम तोड़ दिया है, बेचारे खाली सिलेंडर भी यहाँ छोड़ के चले गए। सुबह 7 बजे से लाइन में लगे सुनील को रात 11:30 बजे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि कल आना, और जब सुनील कल पहुंचे तो फिर वही हाल था। आज भी लाइन में लगे सुनील को 23 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। यानी 48 घंटे लाइन में लगने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहा ये सिस्टम। ये दर्द केवल सुनील का नहीं, बल्कि लाइन में लगे हर उस व्यक्ति का है जिसके अपने इस आस में हॉस्पिटल में उसका इंतजार कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन आने वाली है। सुबह हॉस्पिटल में भर्ती है और मेरा यहाँ 22वां नंबर है। मेरा 1-1.5 घंटा हो गया मुझे परेशान होते हुए। सुबह से खड़े हो आप? किस समय से खड़े हो? 11:30 बजे भी इन्होंने उल्टा भेज दिया। सुबह 7 बजे बुलाया, पैर नीचे पड़े देख लो, और आपको यकीन ना रहा तो। कल सुबह से शाम को मेरा नंबर आता है 9 बजे। 9 बजे हमें अंदर ले लिया जाता है। फिर कहते हैं कि तुम्हारा नंबर ले लिया गया, सुबह 8:30 बजे लेने आना सिलेंडर। सुबह 8:30 बजे से लेके अब शाम को सिलेंडर अंदर जाता है केवल 10-5 आदमियों का। सुबह 5 बजे से आया हुआ हूँ मैं, वो भर के अभी तक नहीं दिया मुझे। ये मेरा आधार कार्ड वगैरह सब लेके खड़ा हूँ मैं। हम सुबह 8:30 बजे से यहाँ आ चुके हैं और 8:30 बजे से यहीं खड़े हैं। 5-5:30 बजे गाड़ी आई और उसके बाद यहीं खड़े हैं। कोई मतलब ये रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई कोई बंदा इतनी। अब इसी उम्मीद में कई मरीजों की सांसें थम गई और उनकी जिंदगी बचाने के लिए सिलेंडर लेकर लाइन में लगे लोग सिलेंडर में ऑक्सीजन की जगह अपनी आंखों में आंसू भरकर उस सिलेंडर को वहीं छोड़कर वापस चल दिए, जिस सिलेंडर से उनके अपनों की जान नहीं बच पाई। इसके अलावा यहाँ मौजूद कई लोगों ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग लाइनों में लग रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिले न मिले, लेकिन जिन लोगों की सोर्स है या फिर पैसा है उनको यहाँ आते ही पिछले दरवाजे से ऑक्सीजन बड़ी आसानी से दे दी जाती है। हमारे सामने खूब सिलेंडर गए निकल के जी, कार आती है
कार आ रही है, उनके अंदर सिलेंडर लेके चले आते, कहते हैं इनकी सोर्स से सिलेंडर मिल रहा है इन्हें। सबको ब्लैक कर रहे हैं गैस, ठीक है ना। हॉस्पिटल से जो मेरा भाई एडमिट है सिल्वर में है, आनंद के सामने सर, ठीक है ना। तो वहाँ कह रहे हैं भर्ती जब करेंगे पहले ऑक्सीजन लिया। वहाँ जब ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जा रही है तो फिर जारी कहाँ है जब वहाँ भी नहीं है। जब इन्होंने कह रहे तुम अपनी ऑक्सीजन लेकर आओ, तो ये कहीं भी सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर दूसरी बात है, हम यहाँ हंगामा करेंगे, जो प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कहने को तो प्रशासन का ये दावा है कि सभी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है, लेकिन ये लगी भीड़ खुद प्रशासन से एक बड़ा सवाल है कि अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो ये लोग 48 घंटों से क्यों लाइनों में लगे हैं, या तो फिर इन लोगों को इस तरह परेशान होने का शौक है, या फिर प्रशासन के दावे ही फेल है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए प्लांटों पर लाइनों में लगे लोग सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरफ ना तो प्लांट संचालकों का ध्यान है और न ही प्रशासन का। अगर यही हालात रहे तो यहाँ भी लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है।